Hi friends, myself Manoj Gurjar. Today our topic is TS of medulla oblongata at the level of olivary nucleus. आज हम पढ़ने वाले हैं ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे मेडुला ऑब्लोगेटा का। इसका सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी, फिर हम देखेंगे डायग्राम। थ्योरी में इसका क्या है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रे मैटर की यदि बात करें तो न्यूक्लियाई ऑफ सेवरल क्रेनियल नर्व सीन इन फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में क्रेनियल नर्व के क्या न्यूक्लियाई सीन होते हैं। कौन कौन से क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई दिखते हैं? एक तो होता है इसमें हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, एक होता है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, एक होता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस और एक होता है इंफीरियर एंड मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। चार हैं, देखो ये होते हैं कहाँ, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में। सबसे पहले हम बात करें हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ये क्या है, पैरामीडियन पोजीशन में होता है। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस कौन सी पोजीशन में होता है? पैरामीडियन पोजीशन में। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस ये लेटरल साइड में होगा हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस की यदि बात करें, ट्रैक्टस सोलिटोरियस न्यूक्लियस होता है वेंटेरोलैटरल टू डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस के वेंटेरोलैटरल साइड में कौन सा न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस। एक होता है इंफीरियर एंड मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। इंफीरियर एंड मीडियल एंड इंफीरियर वेस्टिबुलर जो न्यूक्लियाई होते हैं ये होते हैं मीडियल टू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इंफीरियर सेरिबेलर जो पेडंकल होता है उसके मीडियल साइड में प्रेजेंट होते हैं मीडियल एंड इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस जो एम्बिगुअस होता है ये लाई करता है डीप इन रेटिकुलर फॉर्मेशन मेडुला। मेडुला का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है उसके डीप में लाई करता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये ओरिजिन देता है मोटर फाइबर ऑफ क्रेनियल नर्व 9, 10 और 11। 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व के मोटर फाइबर को कौन ओरिजिन दे रहा है? न्यूक्लियस एम्बिगुअस ओरिजिन दे रहा है। एक होता है नेक्स्ट डोर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। डोर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई लाई करते हैं ऑन सरफेस ऑफ, कहां पे? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है उसकी सरफेस पे लाई करते हैं। इसके अलावा ये रिसीव करते हैं फाइबर ऑफ कॉक्लियर नर्व। कॉक्लियर नर्व के फाइबर को रिसीव करते हैं कौन? डोर्सल एंड वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ये लाई करता है डोर्सोलेटरल पार्ट में। कहां पे? डोर्सोलेटरल पार्ट में। इससे नेक्स्ट होता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की यदि बात करें ये लार्जेस्ट मास होता है किसका? ग्रे मैटर का एट दिस लेवल। ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे लार्जेस्ट मास होता है ग्रे मैटर का। कौन? इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग एलिवेशन ऑफ ऊलाइव। ऊलाइव का जो एलिवेशन है कौन प्रोड्यूस करता है? इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। इसका जो ग्रे मैटर होगा वो कैसा दिखेगा? क्रम्पल्ड पर्च की तरह दिखेगा। क्रम्पल्ड पर्च की तरह किसका ग्रे मैटर दिखता है? इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का। क्लोज टू इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होता है? मीडियल एंड डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला हमने? क्लोज टू इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मीडियल एंड डोर्सल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। अब बात करें इसके फाइबर की। न्यूक्लियस इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के एफेरेंट जो फाइबर होते हैं वो क्या है? रिसीव करता है एफेरेंट फाइबर कहां से? सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, मिड ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और रेड न्यूक्लियस से। चार जगह से इसमें एफेरेंट फाइबर आते हैं, रेड न्यूक्लियस, मिड ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड। इसके जो इफेरेंट फाइबर होते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के वो बनाते हैं ओलिगोसेरिबेलर फाइबर, जो क्या कहां पे टर्मिनेट करेगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में टर्मिनेट करता है। इससे नेक्स्ट आता है आर्किएट न्यूक्लियस। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के बाद है आर्किएट न्यूक्लियस। आर्किएट न्यूक्लियस लाई करता है एंटेरोमीडियल टू पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट के एंटेरोमीडियल क्या करेगा? लाई करेगा आर्किएट न्यूक्लियस। एक इसमें क्या होते हैं, ग्रे मैटर में विजुअल सेंटर होते हैं। 3 विजुअल सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर, वेजोमोटर सेंटर। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी, कार्डियक और वेजोमोटर सेंटर प्रेजेंट होते हैं विजुअल किसमें? ग्रे मैटर में। अब हम बात करें इसकी कार्डियक सेंटर की। कार्डियक सेंटर क्या करता है? रेगुलेशन करता है हार्ट रेट का, और वेजोमोटर सेंटर रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर का। तो ये बात हो गई ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर में हमने क्या है? न्यूक्लियाई पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे व्हाइट मैटर की। व्हाइट मैटर की यदि बात करें तो इसमें एक होता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, आईसीपी। आईसीपी होता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये ऑक्यूपाई करता है पोस्टेरोलैटरल पार्ट को। ठीक है, व्हाइट मैटर में क्या होता है? आईसीपी होता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, जो ऑक्यूपाई कर रहा है पोस्टेरोलैटरल पार्ट को। इसके बाद हम बात करें ओलिगोसेरिबेलर फाइबर। ओलिगोसेरिबेलर जो फाइबर होते हैं इमर्ज होते हैं कहां पे? एट द हाइलम ऑफ इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के हाइलम पे इमर्ज होते हैं ओलिगोसेरिबेलर फाइबर, और ये पास करते हैं अपोजिट, किसके अपोजिट?
आईसीपी, इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के अपोजिट जाएंगे और वहां से जाएंगे अपोजिट हाफ ऑफ सेरिबेलम में। इसके बाद हम बात करें स्ट्रिया मेडुलरिस की। स्ट्रिया मेडुलरिस जो होता है इसे ही बोलते हैं एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर। ये देखे जाते हैं फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में एक्सटर्नल आर्क्यूएट फाइबर देखे जाते हैं, या हम बोल सकते हैं स्ट्रिया मेडुलरिस सीन होता है। एक होता है इसमें असेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट क्या है, लाई करता है एंटेरोलेटरल पार्ट में। व्हाइट मैटर में जो असेंडिंग ट्रैक्ट होगा वो लाई करेगा एंटेरोलेटरल पार्ट में, और व्हाइट मैटर में क्या इमर्जिंग फाइबर होते हैं क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 के। इस तरह से ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्या टीएस और मेडुला ऑब्लिगेटा एट द ओलिवरी न्यूक्लियस का डायग्राम। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। देखो डायग्राम कैसे बनेगा। डायग्राम यदि बात करें तो डायग्राम इसका बनता है ऐसे, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेके आएंगे इधर। ठीक है, और ऐसे ऐसे इसे इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखो इसमें क्या क्या है। यहां पे इसमें एक तो होता है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। देखो यहां पे ये तो हो जाएगा हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, ये हो गया हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। ठीक है, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस से निकलेगी हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, इसके नीचे हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस के नीचे होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ये हो जाएगा। देखो ये है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ये हो गया मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल। ठीक है, इसके नीचे होता है क्या, ये होता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये हो गया टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट के नीचे होगा मीडियल लेमनिस्कस, ये हो गए मीडियल लेमनिस्कस। मीडियल लेमनिस्कस हो गया। फिर यहां पे एक होता है आर्क्यूएट न्यूक्लियस, क्या हो गया, एक होगा आर्क्यूएट न्यूक्लियस ऐसे, ये हो गया आर्क्यूएट न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है आर्क्यूएट न्यूक्लियस। आर्क्यूएट न्यूक्लियस हो गए, आर्क्यूएट न्यूक्लियस है, और यहां पे होते हैं पिरामिड, ये क्या है पिरामिड। ठीक है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस हो गया, पिरामिड्स हो गए। अब एक इसमें होती है वेगस नर्व, और ये क्या होगी वेगस नर्व। सबसे पहले एक बना दे इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। देखो इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल बात करें तो कुछ ऐसे होता है, देखो ऐसे। ठीक है, ये हो गया, ये है इंफीरियर, ये होता है इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। मैं शॉर्ट में इसी में लिख रहा हूं इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। ठीक है, अब इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के यहां से ये, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्या ये होते हैं क्या स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होते हैं। चलो मैं इसकी लेबलिंग बाद में करेंगे। अभी यहां से एक ये इसे लेके आए, यहां से एक न्यूक्लियस तो होगा ये। ठीक है, एक न्यूक्लियस होगा ये, एक इससे निकलेगा इधर और एक निकलेगा इधर। ठीक है, एक न्यूक्लियस होता है यहां पे और एक न्यूक्लियस होता है यहां पे। ऐसे ही एक न्यूक्लियस होगा यहां पे और एक न्यूक्लियस होगा यहां पे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, देखो इसके अलावा हम बात करें, एक न्यूक्लियस होता है देखो यहां पे इस इधर से और ले जाओ, इधर से यदि हम बात करें, ये एक इसके ऊपर होगा न्यूक्लियस, एक ऐसे, तो एक न्यूक्लियस होगा यहां और एक न्यूक्लियस होगा यहां। इसके अलावा देखो एक न्यूक्लियस होता है यहां पे ऐसे, ऐसे एक न्यूक्लियस होगा यहां पे
इनकी लेबलिंग हम एक साथ करेंगे। ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पे एक ट्रैक्ट होता है नीरा, और एक होता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की यदि हम बात करें तो ये होगा कुछ ऐसे, ये हो गया इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। और यहां पे होते हैं एसेसरी ओलिवरी, एसेसरी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ये हो गया इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया ऑल ओवर डायग्राम टीएस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा एट द लेवल ऑफ ओलिवरी न्यूक्लियस। अब हम इसका क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करेंगे इसकी, देखो लेबलिंग कैसे करें, इसमें से देखो ये और निकाल दो, ये कौन सी नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व है। कौन सी नर्व है, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस से निकल रही है हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। अब हम करेंगे क्या है, इसकी लेबलिंग यदि करें, देखो सबसे पहले देखो ये न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये और एक न्यूक्लियस हो गया हमारा ये तीन न्यूक्लियस के नाम लिखो। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। क्या है, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ठीक है, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। इसके नीचे वाला ये क्या है, ये होता है न्यूक्लियस टू ट्रैक्टस सॉलिटोरियस। न्यूक्लियस शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, न्यूक्लियस को शॉर्ट, न्यूक्लियस टू ट्रैक्टस, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, सॉलिटेरियस। और ये वाला क्या है, ये होता है न्यूक्लियस एम्बिगियस। ये हो गया न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, देखो ये तीन न्यूक्लियस हो गए। इसके अलावा देखो ये न्यूक्लियस है ना, ये होता है हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, एक होते थे डोर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। देखो डोर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई की यदि बात करें तो ये वाला और ये वाला, देखो ये वाला और ये वाला, ये तो हो जाएगा डोर्सल, ये तो हो जाएगा डोर्सल, ठीक है। और ये हो जाएगा वेंट्रल, ये क्या है, वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई, कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ठीक है। एक होते थे मीडियल और इंफीरियर वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस। देखो ये वाले, ये हो जाएगा ये दोनों, ये हो जाएंगे मीडियल एंड इंफीरियर, मीडियल एंड इंफीरियर, मीडियल और इंफीरियर कौन से, वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस, वेस्टिब्युलर न्यूक्लियस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं न्यूक्लियस को एन से, ठीक है। इसके अलावा देखो ये है स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये समझ में आ गई। ये कौन सी नर्व है, ये नर्व है वेगस नर्व। ये जो नर्व है कौन सी नर्व है, वेगस नर्व, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी नर्व है, ये हो जाएगी हाइपोग्लोसल नर्व, ये हो जाएगी हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस से हाइपोग्लोसल नर्व निकल रही है, ठीक है। ये क्या है, पिरामिड। अब देखो ये होता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, देखो ये है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, और ये तो हो जाएगा एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। ये होता है एसेसरी ओलिवर, डोर्सल और वेंट्रल, देखो ये दोनों है ये है डोर्सल एंड वेंट्रल, ये है एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। एक है डोर्सल एंड वेंट्रल, डोर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। डोर्सल और वेंट्रल एसेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। और ये क्या है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। इंफीरियर और
ये होता है आर्क्यूएट न्यूक्लियस, आर्क्यूएट न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा देखो ये है ना, ये होता है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, और ये क्या है, पिरामिड, ये है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। पहले हम लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसकी यदि बात करें तो ये यहां से ये निकाल दिया, ये है टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। क्या है, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। और ये क्या है, पिरामिड, पिरामिड। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों आते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट में, ये दोनों आते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट में, ठीक है। ये दोनों किस में आएंगे, ये आते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट में। अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी असेंडिंग ट्रैक्ट की। असेंडिंग ट्रैक्ट में एक आएगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये वाला देखो, ये वाला ना, ये होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये तो हो जाएगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एक इसके बाद हम बात करें, देखो इसकी और इसकी, ये होते हैं क्या, डोर्सल और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ये है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, डोर्सल एक वेंट्रल। और ये क्या है, देखो ये मीडियल लेमनिस्कस है, ये है मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों मिलकर बनाते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। क्या बनाते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट इन्होंने बना दिया। इसके अलावा देखो ये तो हो गया, ये क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है। ये क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। और इसमें देखो ये ना, ये होता है इंफीरियर मेडुलरी व्हीलम, इसे बोलते हैं इंफीरियर मेडुलरी व्हीलम, ठीक है। तो ये सारे न्यूक्लियस हमने देखे। अब इसमें अब हम क्या है, इसको दोबारा से समराइज करें, एक बार अगेन समराइज करें। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्रे मैटर पढ़ा था, और एक पढ़ा था इसका व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर में हमने बताया था कि सेवरल क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक होता था हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, देखो ये रहा हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, ये रहा, ठीक है। ये कहां लाई करता था, ये होता था पैरामीडियन पोजीशन में। एक होता था डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ये रहा डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ठीक है। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस कहां होता था, ये होता था लेटरल साइड में, लेटरल हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस के लेटरल में होता है डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ठीक है। एक होता था न्यूक्लियस टू ट्रैक्टस सॉलिटोरियस होता था वेंटेरोलेटरल कंडीशन में, किसके, वेंटेरोलेटरल पोजीशन में होता था डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस के, ये रहा। इसके अलावा हम बात करें, एक न्यूक्लियस था क्या, इंफीरियर और मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई थे, इंफीरियर और मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। देखो ये रहा, ये तो है मीडियल और ये है इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। ये कहां होते थे, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के मीडियल साइड में होते थे, ठीक है। एक होता था न्यूक्लियस एम्बिगियस, वो कहां लाई करता था, ये रहा न्यूक्लियस एम्बिगियस, ये रहा, ये लाई करता था डीप टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला, और इससे क्या ओरिजिन होते थे, मोटर फाइबर ऑफ क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 के। इसके बाद हमने बात की थी डोर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई की। ये तो हो गया डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई, और एक हो जाएगा ये वेंट्रल कॉक्लियर। देखो ये तो हो गया डोर्सल और ये हो गया वेंट्रल कॉक्लियर न्यूक्लियाई। डोर्सल और वेंट्रल कॉक्लियर जो न्यूक्लियाई होते हैं, ये लाई करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ, देखो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल की सरफेस पे तो लाई कर रहे हैं दोनों की दोनों, और क्या करते हैं, रिसीव करते हैं फाइबर ऑफ कॉक्लियर नर्व के फाइबर रिसीव करते थे। एक होता था स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस, ये रहा स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस, लाई कहां करता था, ये डोर्सोलेटरल पार्ट में होता है स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस। इसके बाद हमने बात की थी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की, ये रहा इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। उसके क्लोज क्या होते थे, एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस होते थे, डोर्सल और वेंट्रल, ये रहे। एक बात हमने बताई थी कि इंफीरियर ओलिवरी जो न्यूक्लियस होता है, वो लार्जेस्ट मास ऑफ ग्रे मैटर होता है एट दिस लेवल, ठीक है। एक हमने क्या बताया था, आर्क्यूएट न्यूक्लियस ये होता है एंटेरोमीडियल टू पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल जो ट्रैक्ट होते हैं, ये पिरामिडल ट्रैक्ट हो गए, उसके एंटेरोमीडियल पोजीशन में क्या होता है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा हमने बताया था ग्रे मैटर विजुअल सेंटर होते हैं 3, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, कार्डियक सेंटर होता है, वेजोमोटर सेंटर होता है। व्हाइट मैटर में जो
आईसीपी होता है वो कहाँ होता है, पोस्टेरोमीडियल पार्ट में होता था। इसके अलावा असेंडिंग ट्रैक्ट कहाँ होता था, एंटेरोलेटरल पार्ट में होता था। और इमर्ज करते थे फाइबर कौन सी नर्व के, 9th 10th और 11th क्रेनियल नर्व के। इसके अलावा व्हाइट मैटर में एक्सटर्नल आर्केड फाइबर होते थे जो दिखते थे फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में। इस तरह से जो ये ऑल ओवर थ्योरी एंड डायग्राम ऑफ मेडुला ऑब्लोगेटा एट द लेवल ऑफ किसके, ओलिवरी न्यूक्लियस थ्रू फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, क्या ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने स्टडी की ओलिवरी न्यूक्लियस के लेवल पे मेडुला का ट्रांसवर्स सेक्शन। प्लीज कमेंट करके बताएं आपका टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।